हेलो स्टूडेंट, हम लोग को प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा समझना है। मैं आपको एक टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमें जानकारी तो हो प्रैक्टिकल है क्या। तो तीन तरह के वर्ड हैं: डिस्कवरी, रिसर्च एंड प्रैक्टिकल। आप किसी प्रयोगशाला में जाते हैं, लैब में जाते हैं, आपको कहा जाता है ऐसा रट लो। आप गए, आपने कोई स्मेल देखी या कोई कलर आपको ऑब्जर्व किया, कोई पीपीटी मिला आपको अवच्छेद, और आपसे कह दिया गया ये होगा, लेकिन आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया हम कैसे मान लें होगा। क्या उसकी जानकारी आपको है? कभी आपने क्वेश्चन पूछा? नहीं ना। बस यही काम हम अगर प्रैक्टिकल में नहीं कर रहे हैं तो हमारा काम बेकार है, अधूरा है। फिर प्रैक्टिकल लैब में जाने से और ना जाने से दोनों का सेंस एक ही हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में जानते हैं। तीन तरह के वर्ड आपको दिख रहे होंगे बोर्ड में: डिस्कवरी, रिसर्च और प्रैक्टिकल। डिस्कवरी का मतलब होता है जब किसी पदार्थ की हमें जानकारी नहीं होती है और सबसे पहले किसी सब्सटेंस के बारे में, पदार्थ के बारे में बताया जाता है, तो इसके लिए हम लोग एक शब्द जोड़ते हैं, क्या? डिस्कवरी। और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, सारी जानकारी करते हैं, वो होता है रिसर्च। और उसकी पुनरावृत्ति करना, गुणों को रिपीट करना, उसकी जानकारी, गुण पहले से आपको पता चल गए, आप उसको अगर रिपीट कर रहे हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, क्या? प्रैक्टिकल। तो हमें करना क्या है? प्रैक्टिकल। जिनके गुणों की जानकारी पहले दी जा चुकी है वो गुण हमें पढ़ने होते हैं। और हम लोग जब प्रयोगशाला में जाते हैं तो हम लोग यही सीखने जाते हैं क्या वो गुणों को जस्टिफाई हम करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, और हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल, आयतन मिति जिसे कहते हैं। हम लोग टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको अभी बताया गया है, प्रैक्टिकल हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइट्रेशन का। सबसे पहली बात तो टाइट्रेशन है क्या, हम लोग को करना क्या है और क्यों करना है, ये जानकारी। तो टाइट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन। इसके लिए आपको एक दिया जाएगा इंडिकेटर, इंडिकेटर जिसे हम लोग कहते हैं सूचक। जैसा कि हम लोग इस प्रैक्टिकल में KMnO4 का यूज कर रहे हैं। इसकी कंसंट्रेशन आपको ज्ञात करनी है। सिंगल टाइट्रेशन हम लोग पहले करेंगे। और किसके बेस पर? फेरस अमोनियम सल्फेट, इसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होगी। मतलब किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको नोन होगी, उसके बेस पर किसी दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना ही क्या होता है? टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का मतलब क्या है? किसी एक ज्ञात सांद्रता वाले विलयन से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना ही कहलाता है आयतन मिति टाइट्रेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं टाइट्रेशन KMnO4 का। ये तो टाइट्रेशन की जानकारी थी। हम लोग टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे थे। आपको ध्यान देना है, ये आपको दिख रहा होगा ग्लास का, इसको हम लोग टाइट्रेशन फ्लास्क कहते हैं। टाइट्रेशन फ्लास्क में आपको कहीं पर मार्क लगा दिखेगा। ये मार्क ये डिनोट करता है कि इसके कितने वॉल्यूम इसमें आ सकते हैं। जैसे 500 ml का है अगर, तो आप इस मार्क तक कंसीडर कर लेंगे तो 500 वॉल्यूम आपका हो जाएगा। तो ये अनुमापन के लिए होता है, माप करने के लिए होता है, और इसमें हम लोग टाइट्रेशन करते हैं किसी भी सॉल्ट का जो आपको दिया जाएगा। इसे बीकर कहते हैं, पता होगा आपको। इसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, ये भी टाइट्रेशन में यूज कर लेते हैं हम लोग। इसमें रीडिंग लिखी होगी, इसमें मेंशन नहीं है। जैसे कि ये बीकर में आप देख रहे होंगे कि रीडिंग लिखी है 50 ml, 100 ml, 150 ml, 2। तो जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हैं, इसका भी टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। और मेन यूज हम लोग टाइट्रेशन में करेंगे जिसमें KMnO4 या K2Cr2O7 जिसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर, इसकी जानकारी हम लोग इसके थ्रू देंगे, जो कि एक ग्लास है जिसे हम लोग कहते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट से हम लोग KMnO4 के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, आयतन की गणना करते हैं, जो भी हम लोग KMnO4 या K2Cr2O7 लेंगे। और ब्यूरेट को सेट करते हैं एक स्टैंड में जिसे कहते हैं ब्यूरेट स्टैंड। इतनी जरूरत हम लोग को पड़नी है। इसके साथ ही साथ हम लोग जो भी सोल्यूशन बनाएंगे ऑक्जेलिक एसिड का या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग सब्सटेंस का, जनरली हम लोग ये यूज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए या एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। आपको एक पिपेट की जरूरत पड़ेगी। पिपेट में भी आपको दिख रहा होगा कि कुछ नंबर दिख रहे होंगे आपको, जैसे 20 है तो 20 ml का हो गया,
10 लिखा होगा तो 10 ml का, 25 लिखा होगा 25 ml का। इसमें भी आपको सेम वही कुछ साइन दिखेगा ग्लास से कट किया हुआ। जब आप यहां तक इसके लिक्विड को फिल कर लेंगे तो 20 ml की जानकारी देगा जैसा इसमें मेंशन है। अगर यही 25 ml का होता तो मार्क तक आपको फिल करते ही ये 25 ml का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसके थ्रू हम लोग टाइट्रेशन करेंगे। तो टाइट्रेशन के लिए मेन हमें यूज क्या है, पिपेट की जरूरत है। पिपेट आप देख रहे हैं किसे कहते हैं, और ब्यूरेट की जरूरत है, ब्यूरेट स्टैंड की जरूरत है, और टाइट्रेशन फ्लास्क की जरूरत है, और कुछ यूज हम लोग बीकर और कॉनिकल फ्लास्क का भी करेंगे। ये कीप है जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड को इजीली फिल कर सकते हैं। इसको फ्लास्क कीप कर सकते हैं, फनल कीप कर सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। थैंक यू। हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन का वीडियो फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। फेरस अमोनियम सल्फेट आपको दिख रहा होगा, N/20 सांद्रता का 200 ml का विलेन बनाना है। मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट की कंसंट्रेशन आपको पता है N/20 है, वॉल्यूम आपको पता है 200 ml का बनाना है सोल्यूशन। अब इसके थ्रू हमें काम क्या करना है, KMnO4 जो विलियन दिया जाएगा हमें, जो कि आपको ब्यूरेट में दिख रहा होगा, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, इसकी सांद्रता निकालनी है। मतलब एक विलियन की सांद्रता आपको पता है फेरस अमोनियम सल्फेट की, उसके सहायता से हमें किसकी निकालनी है, KMnO4 की। और इसी को हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं, जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक सोल्यूशन बना रखा हमने इसका, W/E/1000 इक्वल N/VmL, जो आपने नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसको MEQ भी कहते हैं, मिली इक्विवेलेंट। इसके थ्रू W निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप, फेरस अमोनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट मास आपको दिया जाएगा, 392 होता है। नॉर्मलिटी आपको गिवन है, अगर 1/20 है तो यहां 1/20 करेंगे, 1/25 और 1/25 करेंगे। वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा 200 ml है, ml में ही लेना है। यहां से आप मास निकाल लेंगे, जैसा कि आप कैलकुलेट करेंगे 3.92 समथिंग आएगा, जिसे आप लोग डिजिटल या फिर केमिकल बैलेंस के थ्रू कंसीडर कर लेंगे, मतलब मास को ले लेंगे। उस मास को लेने के बाद उसमें थोड़ा सा H2SO4 मिला करके हम लोग एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जो कि 200 ml का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है। H2SO4 मिलाना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका मुझे आंसर आप लोग रिप्लाई करेंगे कि H2SO4 सोल्यूशन अगर नहीं मिलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट का जैसा कि मैंने आपको बताया एक सोल्यूशन तैयार कर रखा है, और आपको दिख रही होगी रीडिंग, 200 ml का सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया हम लोगों ने। ये पिपेट है, और पिपेट के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये जो रीडिंग है वहां तक इसको कंसीडर कर लिया, और इसमें लिखा 20 ml, 20 ml ले लिया एक बीकर में, और इस बीकर में जैसे ही आपने लिया, इसके थ्रू आपको क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। अगर ये पिपेट 25 ml का होगा तो 25 ml वॉल्यूम हो जाएगा। अगर ये पिपेट 10 ml का तो 10 ml हो जाएगा। आपको 0 ml तक पहले फिल कर लेना है KMnO4 ब्यूरेट में। ये रीडिंग आपको देख लेनी 0 पर है या नहीं है, और इसके बाद टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। कैसे करते हैं उसको आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइट्रेशन। क्या करना है, आपने देखा पिपेट से मैंने वॉल्यूम लिया, 20 ml का पिपेट था तो वॉल्यूम 20 ml हो गया। अब आपको करना क्या है, ब्यूरेट के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप करेंगे, एक पिंक कलर आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा जो कि डिसअपियर हो जा रहा है। इसको कॉन्टिन्यूअस सेक करते रहना है, लगातार आपको इसको हिलाते रहना है। क्यों, क्योंकि जब तक ये डिजॉल्व हो जा रहा है, ये रंग गायब हो रहा है, तब तक हमें रीडिंग नहीं मिलेगी। और जिस ड्रॉप से आपको ये परमानेंट पिंक कलर मिल जाएगा, परमानेंट का मतलब आपको स्टेबल दिख जाएगा, लगभग आधे घंटे तक वो पिंक कलर रहे, क्योंकि कुछ समय बाद वो गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है कि ये जो कलर गायब हो रहा है तो ये क्यों गायब हो रहा है, इसका भी रीजन समझना है हमें। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। आपको दिख रहा होगा कि जो भी इसमें ड्रॉप जा रही है वो डिसअपियर होती जा रही है, गायब होती जा रही है। और एक ऐसे वॉल्यूम पर जिस समय ये परमानेंट पिंक कलर दे, उसको नोटिस करना हमें।
तो देखते हैं कि इसकी रीडिंग क्या निकलती है जो सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। सेक करना कंटिन्यूअस आप चालू रखेंगे, क्योंकि आपने अगर सेक नहीं किया तो एग्जैक्ट रीडिंग को निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इसमें कलर के गायब होने का कारण भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। उस रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा क्या हो रहा है कि ये कलर गायब हो रहा है, और अगर इस पिंक कलर को हम छोड़ देंगे थोड़े समय के लिए तो अपने आप फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको समझना है, और इन सभी के साथ हम लोग प्रैक्टिकल को एग्जैक्ट तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग रीडिंग निकालते हैं, फिर हम लोग क्यों वाले क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टाइट्रेशन वाला पार्ट चल रहा है, और धीरे धीरे हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप को इंक्रीज कर रहे हैं। कभी कभी ड्रॉप रुक भी जाती है, स्लोली स्लोली करेंगे। और आपको दिख रहा होगा पिंक कलर थोड़ी देर के लिए ठहरने लगा है, इसलिए हम लोग प्रोसेस को और स्लो कर देंगे। स्लो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंड पॉइंट को एग्जैक्टली फाइंड करना हमें, और जिस ड्रॉप से ये कलर परमानेंट ठहर जाए और लगभग आधे घंटे तक उसका कलर गायब ना हो, तो वही हमारा एंड पॉइंट होगा। उसी रीडिंग को हम लोग नोट करेंगे। तो ये ड्रॉप को स्मूथली धीरे धीरे चलाते रहेंगे, इसको फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर ये थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर होने में टाइम ले रहा है तो इसका मतलब आपको एंड पॉइंट मिलने वाला है। जैसा आपको दिख रहा है कि एक हमें बिल्कुल लाइट पिंक कलर दिख गया, और आपको दिख गया होगा कि ये जो ड्रॉप मैंने गिराई है तो इसके साथ आपको एक पिंक कलर दिख रहा होगा, जिसको हम लोग कुछ समय के लिए रख देंगे तो भी आपको वो ऑब्जर्व हो रहा होगा कि पिंक कलर है। अब इसके साथ हम लोग को रीडिंग मेजर करनी है। अगर आप देखेंगे तो 17 से थोड़ा सा पहले मीन 16.5, आपको दो नंबरों के बीच में 10 लाइनें दिखेंगी, और एक लाइन 0.1 की जानकारी देती है। तो इस तरह 0.1, 0.2, 0.3 पॉइंट करके पूरा वो एक नंबर बना लेगी 10 पॉइंट में, और 16 के बाद ये 5 पॉइंट तक आ गया, मतलब कि 16.5 इसकी रीडिंग हो गई। अब जैसे ही आपने पिंक कलर देख लिया कि एंड पॉइंट नोट कर लिया, अब आपको यही टर्म रिपीट करना है। आपको इसको फिर से फेंक देना है, फिर से आपको पिपेट का यूज करना है, उसी पिपेट का जिसको आपने पहले किया था जो 20 ml की थी। फिर से आपको 20 ml लेना है, फिर से 0 तक इसको करना है, फिर से रीडिंग निकालनी है, और ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है जब तक कि सेम रीडिंग ना मिल जाए। कोई भी दो रीडिंग सेम, जरूरी नहीं 16.5 भी मिले, हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग आपकी 16.6 हो जाए, 17 हो जाए, और कोई भी दो रीडिंग सेम हो जाए जहां, बस वही हमारा फाइनल एंड पॉइंट होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वैल्यू सेम होनी चाहिए, एनी टू वैल्यू। तो इस तरह से टाइट्रेशन का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है कि हम लोग H2SO4 क्यों मिला रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। दूसरा, ये जो कलर गायब हो रहा था सेक करने पर, कारण क्या है, ये क्यों गायब हो रहा है। टाइट्रेशन मैंने स्टार्टिंग में समझाया, टाइट्रेशन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए। और अगर कोई डाउट है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और आगे आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं दूर कर दूंगा। थैंक यू।